See, in today's lecture, we will deal with two types of suicide which were driven by the suicidogenic force of regulation. अगर रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा सोसाइटी में, राइट, when the regulatory powers of the society are very extensive as well as intensive in nature, तो वहाँ पे individuals will be committing a particular kind of suicide जिसको हम बोलेंगे fatalistic suicide. अगर सोसाइटी में से रेगुलेशन बिल्कुल डिमिनिश कर जाएगा, राइट, बहुत लो हो जाएगा, जब सोसाइटी की रेगुलेटरी पावर्स बिल्कुल डिसर्ब्ड कर जाएंगी, तो उस सिचुएशन में भी व्हेन रेगुलेशन, द सुइसिडोजेनिक फोर्स ऑफ रेगुलेशन इज वे टू लो, उसमें भी जो टाइप ऑफ सुसाइड एक इमर्ज करके आएगी, उसमें उन कंडीशंस में भी क्या है, मैनिफेस्ट करेगी सुसाइड इन द फॉर्म ऑफ एनोमिक सुसाइड, बिकॉज दैट इज द सिचुएशन ऑफ एनोमी. ये दो टॉपिक्स पढ़ने के बाद वी विल बी कंक्लूडिंग दिस कंसेप्ट ऑफ डुर्कहाइम्स थियरी ऑफ सुसाइड, राइट. वी विल बी क्रिटिसाइजिंग डुर्कहाइम. हम 2-3 स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट. वेरियस पर्सपेक्टिव से हम डुर्कहाइम का जो सुसाइड थियरी है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, राइट. सो आई विल बी स्टडिंग विद द थर्ड टाइप ऑफ सुसाइड, राइट, विच इज कॉल्ड एज द एनोमिक सुसाइड. एनोमिक सुसाइड, राइट. एनोमिक सुसाइड किन कंडीशंस में होती है? सी, व्हेन द लेवल ऑफ regulation and the level of regulation of an individual by the overarching society is too low, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, सुइसिडोजेनिक जो फोर्स होगा ऑफ रेगुलेशन, यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, सुइसिडोजेनिक फोर्स ऑफ रेगुलेशन. तब जब सुइसिडोजेनिक फोर्स ऑफ रेगुलेशन टू लो होगा, तो उन कंडीशंस में, राइट, जब इस टाइप का सोशल स्ट्रक्चर होगा सोसाइटी का, उसमें क्या है, एनोमिक सुसाइड मैनिफेस्ट होगी. लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, रैशनैलिटी क्या है? सी, यहाँ पे डुर्कहाइम बोलते हैं कि ये जो सुसाइड मैनिफेस्ट होगी, दिस विल बी मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग कंडीशंस ऑफ एनोमी, राइट. एनोमी क्या है? सी, एनोमी इज अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मलेसनेस, राइट. तो अगर आप एनोमिक सुसाइड पढ़ोगे तो आपका एनोमी का भी टॉपिक क्या है यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा, राइट. इट इज अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मलेसनेस, इट इज अ सिचुएशन ऑफ रूललेसनेस, राइट. एक इस टाइप की सिचुएशन होगी जहां पे जो सोसाइटी का जो रेगुलेशन है वो डिसरप्ट हो चुका है, राइट. द रेगुलेटरी powers of society are disrupted, राइट. तो जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल को कितना रेगुलेट कर रही है, राइट. तो ये रेगुलेशन क्या है, ये क्या है, कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो गया है ड्यू टू द कंडीशंस और सिचुएशंस ऑफ एनोमी. एंड व्हाट इज एन एनोमी? इट इज अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मलेसनेस एज वेल एज रूललेसनेस, राइट. तो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर, ये नॉर्मलेसनेस क्यों होती है? सी,
एनोमी की सिचुएशन जब क्रिएट होती है व्हेन देयर इज अ केस ऑफ रैपिड सोशल चेंज, रैपिड सोशल चेंज। तो जब हमने डुर्कहाइम के बारे में पढ़ा था, राइट, तो हम इनिशियल लेक्चर में क्या देखा था कि दिस वाज द पीरियड, राइट, जब हम देख रहे थे कि ये जो 1830s और 1870s ये जो 19th सेंचुरी का जो पीरियड है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ ड्रास्टिक एंड रैपिड सोशल चेंज इन द फ्रेंच सोसाइटी, राइट। हमने देखा था कि वेरियस लेवल पे चेंज हुआ था, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, पूरी की पूरी सोसाइटी यहाँ पे फ्रेंच सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो रही थी, राइट। सो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ केस ऑफ मॉडर्निटी एज वेल, राइट, मॉडर्निटी एज वेल। एंड द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी is the man's response to study modernity, right, और वहीं से ही हमें क्या है एक अपनी सोशियोलॉजी की फील्ड भी मिली थी, राइट। सो जब रैपिड सोशल चेंज होगा तो क्या होगा, इससे पहले हम क्या देखते हैं, रेगुलेशन करता क्या है, व्हाट डज रेगुलेशन डूज। जो सोसाइटी है, ये जो सोसाइटी है उसमें क्या होता है, सोसाइटी कैसे रेगुलेट करते हैं बिहेवियर को इंडिविजुअल के। हमने देखा था कि सोसाइटी का एक कलेक्टिव कॉन्शियस होता है, राइट, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। द कलेक्टिव कॉन्शियस, द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द सोसाइटी और द कलेक्टिव मोरालिटी ऑफ सोसाइटी, राइट। तो दिस इज द कलेक्टिव मोरालिटी, दिस इज द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इट इज द कलेक्टिव मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी, राइट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इट अकॉर्डिंग टू द कलेक्टिव कॉन्शियस द बिहेवियर, राइट, इट लेज डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, राइट, मोरालिटी, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर जो कि इंडिविजुअल को क्या है उसके अकम्प्लिश करने हैं, और इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो होना चाहिए इन ट्यून और इन कन्फर्मिटी विद कलेक्टिव कॉन्शियस, एंड थ्रू कलेक्टिव कॉन्शियस द सोसाइटी इज गोइंग टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, नॉट जस्ट द बिहेवियर, वेरियस डायमेंशंस ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। तो दीज आर कलेक्टिव कॉन्शियस मीन्स दीज आर द वैल्यूज, कलेक्टिव नॉर्म्स, राइट, कलेक्टिव सेंटिमेंट्स और कलेक्टिव मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी, राइट। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन इज स्टडीड इन डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। सो स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर करता है, रेगुलेट करता है इंडिविजुअल को, राइट, उसके बिहेवियर को रेगुलेट करता है। बाय हाउ, बिकॉज इट प्रिस्क्राइब्स डूज एंड डोंट्स, राइट, राइट, इट एक्सपेक्ट्स और इट क्रिएट्स अ डाइकोटमी और अ कॉन्ट्राडिक्शन और a difference between your normal behavior that is in conformity with collective conscience and pathological behavior, which means the violation of the standards of behavior or violation of collective conscience, right. What is right and wrong, what is moral and immoral, right, ठीक है। तो ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस क्या होगी इंडिविजुअल की, वो भी ले डाउन करता है, राइट। सो ड्यूरिंग सिचुएशंस ऑफ एनोमी, ये जो कलेक्टिव कॉन्शियस है, दिस कलेक्टिव कॉन्शियस क्या है, दिस कलेक्टिव कॉन्शियस is weakened or it completely disappears, right। तो डुर्कहाइम क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन सोसाइटी का क्यों इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन से एक सोसाइटी की प्रेजेंस में क्या है, सोसाइटी क्या करती है, इंडिविजुअल को क्या करती है, उसका बिहेवियर रेगुलेट करती है, राइट। नॉट ओनली हिज बिहेवियर बट हिज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ, राइट।
और जब ये ओवर आर्किंग मॉरल वर्ल्ड क्रिएट करती है इंसान का, राइट, सोसाइटी में जब इंसान रहता है तो सोसाइटी एक्ट्स एज अ गाइड फॉर द इंडिविजुअल, राइट, इट शोज द डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल, राइट, और विद इन दिस सोशल कंटेक्स्ट और विद इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ फॉलोइंग कलेक्टिव कॉन्शियंस और रिस्पॉन्डिंग टू कलेक्टिव कॉन्शियंस, यही क्या है, सोसाइटी में ही मैन ग्रो होता है, उसका सोशलाइजेशन होता है, उसका अपब्रिंगिंग होती है। तो जो एंकरिंग है उसको इंडिविजुअल को सोसाइटी में ही मिलती है, राइट, एंकर करता है, उसको डायरेक्शन देता है, राइट, उसको एक मीनिंग देता है, उसकी लाइफ को, इंडिविजुअल की लाइफ को मीनिंग देता है। अगर सोसाइटी नहीं होगी तो इंडिविजुअल की लाइफ का क्या पर्पस होगा, क्या मीनिंग होगा, राइट, क्या गोल होगा। सो all this is constructed in the presence of society, which means when all the individuals or the society are conforming to the collective conscience, और इस collective conscience के बेसिस पे ही क्या है, appropriate behavior manifest करेंगे, उनकी expectations भी यहाँ से शेप होंगी। जब उनका socialization होगा तो वैल्यू स्ट्रक्चर भी उनका यहाँ से बनेगा, उनकी लाइफ का पर्पस, मीनिंग, गोल क्या होना चाहिए, दिस इज बीइंग सेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर और सोसाइटी, राइट, एंड दैट इज डिटरमाइंड बाय द कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी। हमने देखा था कि कैसे कलेक्टिव कॉन्शियंस क्या है, वीक कर जाता है, डिसअपियर कर जाता है ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ एनोमी। इसके साथ साथ हम एक चीज और देखते हैं, सी, जब when everything is defined, your duties, your obligations, right, your duties and obligations are defined, your behavior is being shaped, your expectations guide direction, right, तो इंडिविजुअल को एक सोशल कंटेक्स्ट में ही ये सब कुछ पता चलता है, राइट, और जैसे ही ये जो है रेगुलेशन वीक हो जाता है, ये सोशल कंटेक्स्ट और सोशल स्ट्रक्चर जो रेगुलेट कर रहा था इंडिविजुअल की लाइफ को, राइट, क्या एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए, क्या डिजायर्स होने चाहिए, राइट, किस टाइप का बिहेवियर मैनिफेस्ट करना है, एवरीथिंग वाज शेप्ड बाय दिस रेगुलेटरी पावर ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। उसको मीनिंग मिल रहा था, वहां से पर्पस मिल रहा था, राइट, व्हेन ही वाज लिविंग इन पर्टिकुलर सोशल कंटेक्स्ट। और इसी वजह से क्या है, सोसाइटी में ऑर्डर आता है और स्टेबिलिटी आती है। When everything is defined properly, your behavior, your expectations, right, your meaning, purpose is also shaped by your socialization and upbringing within the social context. तो यहाँ से क्या, सोसाइटी में एक ऑर्डर आता है, एक स्टेबिलिटी आती है, राइट, यहाँ से सोसाइटी और जिस सोसाइटी में इंडिविजुअल रह रहा है, राइट, उसकी लाइफ सर्कमस्टांसिस को भी यहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है, एक सर्टेनिटी मिलती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सोशल ऑर्डर और सोशल इक्विलिब्रियम क्या है, बनता है सोसाइटी में, राइट। नाउ ड्यूरिंग द सिचुएशंस ऑफ एनोमी दिस सोशल ऑर्डर इज डिसरप्टेड, व्हाई, बिकॉज आपका कलेक्टिव कॉन्शियस वीक हो गया है या कलेक्टिव कॉन्शियस भी डिसरप्ट हो गया है, राइट। मैन इज नॉट फॉलोइंग द डिमांड्स और इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एनी मोर, बिकॉज सोसाइटी के जो रेगुलेटरी पावर थी, जो कंस्ट्रेंट एक्ट कर रहा था इंडिविजुअल पे, वो क्या है, वीक कर गया, डिमिनिश कर गया या कंप्लीटली डिसअपियर कर गया, राइट। एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ एनोमी, जहां पे क्या होगा, कोई नॉर्म, वाई इज इट नॉर्मलेसनेस, कोई रूललेसनेस, राइट, कोई नॉर्म नहीं होगा, राइट, कोई वैल्यूज नहीं होंगे, कोई रूल्स नहीं होंगे जो कि इंडिविजुअल के गाइड कर सके बिहेवियर को, उसकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर सके, उसकी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सके, मीनिंग और पर्पस दे सके, राइट। तो कब कहीं नॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव कॉन्शियंस जो ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था वो क्या है, वीक हो गया, डिमिनिश हो गया, कंप्लीटली डिसअपियर कर गया। तो यहाँ पे इन द सिचुएशन ऑफ एनोमी सोशल ऑर्डर डिसअपियर कर जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, केओस, राइट। Order is replaced by chaos, uncertainty, right? Predictability is replaced by uncertainty, right? Or unpredictability. Right? तो ये सब हो रहा था आपका फ्रेंच सोसाइटी में, स्पेशली फ्रेंच सोसाइटी में। अगर आप देखोगे पॉलिटिकल फ्रेंच रिवोल्यूशन आ गया था, सोशलिज्म, आपका सोशल देखोगे तो एरिस्टोक्रेसी रिप्लेस्ड बाय बुर्जुआजी और कैपिटलिस्ट क्लास, राइट। और इकोनॉमिक में भी क्या है, कैपिटलिस्ट का इमर्जेंस हुआ था, राइट, एक न्यू क्लास स्ट्रक्चर डेवलप हो गया था। और लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ओल्ड इंस्टीट्यूशंस, हमने देखा था ओल्ड इंस्टीट्यूशंस
कंप्लीटली डिसअपियर नहीं करेंगे, ओल्ड वैल्यूज कंप्लीटली डिसअपियर नहीं करेंगी, और न्यू वैल्यूज और न्यू इंस्टीट्यूशंस और न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी, राइट, दे हैव नॉट कंप्लीटली अपीयर्ड, राइट, ये कंप्लीटली अपीयर नहीं हुए, कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुए। तो इट इज अ सिचुएशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी, राइट, इनके ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में ये केओस, अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ओल्ड सोसाइटल नॉर्म्स आर डिसअपियरिंग, दे आर डाइल्यूटिंग, तो सोसाइटी एकदम ज़्यादा रेगुलेट नहीं कर रहे हैं इंडिविजुअल को, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एनोमी। और इस सिचुएशन ऑफ एनोमी में क्या है, काफी सारी इन आपस में ओल्ड और न्यू वैल्यूज का क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शंस होगा, राइट। सो दिस इज अ सिचुएशन विच मार्क्स इट इज अ सिचुएशन ऑफ केओस, contradictions, uncertainty, unpredictability, right, it is a situation of crisis, right। तो इस ब्रॉडर जब इंडिविजुअल को डायरेक्शन नहीं मिलती, राइट, जब इंडिविजुअल को जिस सोसाइटी में उसकी रेगुलेशन हो रहा था बिहेवियर को, उसके गोल्स मैनेज हो रहे थे, उसकी एक्सपेक्टेशंस मैनेज हो रहे थे, उसके डिजायर्स मैनेज हो रहे थे, राइट, डिजायर्स, डायरेक्शन मिल रही थी सोसाइटी में, राइट, इस सोसाइटी में उसको एक मीनिंग मिल रहा था, राइट, इस सोसाइटी में उसको एक पर्पस मिल रहा था, इस सोसाइटी में उसका बिहेवियर क्या है, रेगुलेट हो रहा था, राइट, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी रेगुलेट हो रही थी, क्या जायज है क्या जायज नहीं है, राइट, उसकी एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस, राइट। तो इसी हिसाब से क्या है, सोसाइटी में स्टेबिलिटी थी तो इंडिविजुअल की लाइफ में भी स्टेबिलिटी थी, राइट। अब एनोमी में क्या होगा, सी इन द सिचुएशंस ऑफ एनोमी, अगर आप कंपेयर कर सकते हो, इट इज जस्ट लाइक अ शिप, राइट, अ शिप विच इज अनएंकर्ड, विच इज अनगाइडेड, अनएंकर्ड है तो वो स्टेबल नहीं होगी, राइट, व्हेन इट इज इन द ओपन सीज, जहां ओपन सीज में क्या है, काफी यू कुड से ह्यूज वेव्स आई हुई हैं, राइट, एक स्टॉर्म आया हुआ है, उस स्टॉर्म में ये शिप फंसी हुई है, दिस स्टॉर्म रिप्रेजेंट्स केओस, राइट, और यहां पे उसका कोई कैप्टन भी नहीं है, राइट, टू गाइड दिस शिप प्रॉपरली थ्रू दिस स्टॉर्म, राइट, तो यहां पे शिप क्या होगी, रैक कर जाएगी कंप्लीटली। तो दिस इज हाउ एन इंडिविजुअल इज देयर इन द स्टेट ऑफ एनोमी, राइट, ही इज अनगाइडेड, हिज बिहेवियर इज नॉट restricted or regulated, his expectations and desires are not regulated, ठीक। तो यहां पे क्या है, सी वाई इज ही कमिटिंग सुसाइड, इस केओस में डेफिनेटली वो क्या है, एक सुसाइड मैनिफेस्ट होगा, राइट। इसके पीछे एक मेन रीजन क्या बोलते हैं डुर्कहाइम, सी मैन्स डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस, man's desires and expectations are not regulated इस सिचुएशन में, राइट, ये जो एनोमी की सिचुएशन में, बिकॉज क्या एक्सपेक्टेशंस हो रही है, ये डिफाइंड ही नहीं है, कलेक्टिव कॉन्शियस से डिफाइंड नहीं है, क्या वैल्यूज नॉर्म्स होना चाहिए, तो ये भी डिफाइंड नहीं है, इसलिए मैन क्या है, अनएंकर्ड है, अनगाइडेड है, राइट, तो ये नॉर्मलेस और रूललेसनेस की सिचुएशन में ऐसे होता है। और यहाँ पे डुर्कहाइम क्या बोलते हैं, मैन्स डिजायर्स आर अनलिमिटेड, man's desires and expectations are unlimited and insatiable, ये एंटायर क्रक्स है एनोमिक सुसाइड का। दिस इज द मेन आर्ग्यूमेंट, मैन्स डिजायर्स, मैन्स एक्सपेक्टेशंस when they are not regulated with the society, when collective conscience has disappeared, they are unlimited and insatiable, right, and they are almost impossible to fulfill them, right। डुर्कहाइम बोलते हैं कि जैसे एनिमल्स में उनके डिजायर्स, एनिमल्स के जो डिजायर्स हैं वो कौन रेगुलेट करता है उसको, right, their desires are regulated at physiological and biological level, right, whereas the desires of men, he says, are managed or limited at a moral level, इसका क्या मतलब है, राइट,
सी वो बोलते हैं कि जो मैन के जो डिजायर है, लाइक अनलाइक अदर एनिमल्स, मैंस डिजायर कुड नॉट बी फिजियोलॉजिकली और बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड. मैंस डिजायर्स आर अनलिमिटेड एंड इनसैशिएबल. सो रिस्ट्रिक्टिंग दोज डिजायर्स इज नॉट पॉसिबल the way it happens in animals, right? Physiologically and biologically the desires of animals are controlled. If you look at example, if you look at an animal like lion, right? See, lion is the king of the jungle. He has unlimited power. He could do anything. But इसका मतलब नहीं है कि उसके desires unlimited हो जाएंगे, right? Even the desires of lion are controlled. They are controlled by his physiology and lion's physiology and biology, right? अगर उसके पास unlimited power है, right? He will not go on a killing spree, right? बाकी जो एनिमल्स हैं उनको ऐसा नहीं कि किलिंग स्प्री पे निकल जाए और उनको सभी को मार दे और कंजम्पशन की तरह सब कुछ उनको खा जाए, राइट? उसकी भी डिजायर्स क्या है, उसकी जो नीड्स है काफ़ी, उसकी जो नीड्स हैं वो बहुत लिमिटेड है, राइट? वंस हिज स्टमक इज फुल, वंस द स्टमक ऑफ लायन इज फुल, राइट, वो आगे क्या है, हंटिंग स्प्री और किलिंग स्प्री पे नहीं जाएगा, राइट? वो इनसैशिएबली और अनकंट्रोल मैनर में सब कुछ वहां पे क्या है, डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा हर एक. ही विल नॉट बी चेजिंग ईच एंड एवरी एनिमल, राइट? वंस हिज बेसिक नीड ऑफ फूड इज फुलफिल्ड, दैट्स इट, वो रिस्ट्रिक्ट कर लेगा, राइट? लेकिन मैन में ऐसा नहीं है. मैन्स डिजायर्स कुड ओनली बी कंट्रोल एट अ मॉरल लेवल. इसका क्या मतलब है? सी, अगर आप देखोगे कार्ल मार्क्स भी यही बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे डायलैक्टिकल और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. दीज आर एसेंशियली द सेम थिंग, राइट? कोई डिफरेंस नहीं है. कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे तो कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, राइट? जो एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री, मैन प्रोडक्शन क्यों कर रहा है, मैन प्रोडक्शन क्यों कर रहा है? बिकॉज इन ऑर्डर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, दैट इज वाई मैन इज प्रोड्यूसिंग. इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, man is producing, right? And once certain needs are fulfilled, new needs emerge, right? So आप जितना fulfill करोगे needs को, another set of needs will emerge, right? So it is like, and that is how society or history is evolving or progressing. It is progressing in a dialectical manner, that is a different thing, but it is progressing materially, right? Man is extracting वेरियस मटीरियल्स फ्रॉम द नेचर, राइट, कन्वर्टिंग इट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. और यहाँ पे जब मैन आपस में आएगा, एक रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन सेटअप होंगे, राइट, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दीज नीड्स ऑफ मैन. वंस दीज नीड्स आर सेटिस्फाइड, न्यू सेट ऑफ नीड्स इमर्ज. और जितनी न्यू सेट ऑफ नीड्स इमर्ज करेंगे उसके लिए क्या, टेक्नोलॉजी भी उतनी ज़्यादा ही इमर्ज करनी चाहिए इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई न्यू. और ऐसी टेक्नोलॉजी और फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या लगातार इंक्रीज होती जाएगी, राइट, अप टिल द कैपिटलिज्म लेवल. So this is what Marx was also arguing. तो डुरखाइम बोलते हैं कि मैन नीड्स कुड ओनली बी रेगुलेटेड एट अ मॉरल लेवल, राइट? मॉरल लेवल इन द सेंस कि कोई मॉरल फोर्स हो, मॉरल फोर्स ऑफ सोसाइटी, दिस मॉरल फोर्स ऑफ सोसाइटी कुड रेगुलेट द इनसैशिएबल नीड्स, राइट, और अनलिमिटेड डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैन. कैसे रेगुलेट करेगा? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज बुद्धिज्म, what is Jainism, what is Hinduism, राइट? ये मोरालिटी प्रोवाइड करते हैं मैन को, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस कैसे होने चाहिए, डिजायर्स कैसे होने चाहिए, राइट? तो ये कहीं ना कहीं जो मैन की है, जो मैन्स के डिजायर्स पे, राइट, दे पुट दिस मॉरल फोर्स पुट अ लिड, राइट, और अ कैप ऑन मैन्स डिजायर्स, राइट? बुद्धिज्म, जैनिज्म किसके बारे में बात करते हैं? बुद्धिज्म मिडिल पाथ के बारे में बात करते हैं, राइट? जस्ट लाइक हिंदुइज्म इज ऑल्सो डीलिंग विद इनकाउंटरिंग मटीरियलिज्म, राइट? जितनी नीड्स हैं, जितना आपको यूज है, यू शुड ओनली बी यूजिंग दैट मच, राइट? और जब गांधी भी एक्ट्स एज अ मॉरल फोर्स, और उनका जो आइडियोलॉजी ली गई है वो बेसिक रिलीजियस टेक्स्ट और अनदर टेक्स्ट से ली गई. व्हेन ही सेज कि अर्थ हैज all the resources to satisfy man's need, right, but not man's greed, right?
मैन की नीड सेटिस्फाई कर सकती है लेकिन मैन की ग्रीड नहीं सेटिस्फाई करती. तो दिस इज हाउ थ्रू मोरालिटी और थ्रू अ मॉरल फोर्स, राइट, सोसाइटी, बिकॉज दीज आर religions are intimately connected to society, they emerge within the society, they shape the collective conscience of the society, and within that they are limiting the needs of the man, they are providing a kind of a moral direction to man as to how much can you expect, right. कैसा बोला जाता है, राइट, हैप्पीनेस क्या बोला जाता है. बुद्धिज्म जब हैप्पीनेस की बात करता है वो कैसे बात करता है. बुद्धिज्म क्या बोलता है, डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस में हमेशा गैप रहेगा, राइट. There will always be gap between your desires, your desires, expectations and reality. हमेशा एक गैप रहेगा, right? As long as this gap is there, you will not be satisfied and it will create unhappiness, right? और जितने ज़्यादा desires होंगे, right? जितने ज़्यादा ambitions होंगे, मैन क्या उतना ज़्यादा unhappy हो सकता है, right? इसको तृष्णा बोला गया है बुद्धिज्म में. हिंदुइज्म इसमें क्या बोला गया, हिंदुइज्म में इसको बोला गया है काम, right. When you say desires or ambitions are unlimited, there is always going to be a gap between your desires, because once a certain set of desires are achieved, new set of desires will emerge, right, because they are insatiable, right. It is like unlimited reproduction of desires within the human context, right. तो reality में gap होगा and this is always going to create sorrow, right, sadness. और जब ये gap आएगा तो डुरखाइम बोलते हैं दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर विद इन द स्टेट ऑफ एनोमी, राइट, और व्हेन द रेगुलेटरी पावर्स ऑफ सोसाइटी आर डिसरप्टेड, सो दिस विल लीड टू सोरो एंड सैडनेस, अल्टीमेटली इट विल लीड टू सुसाइड. सी मैं आपको एक 5-6 लाइन्स आई एम डिक्टेटिंग यू, आप स्पीड थोड़ा कम कीजिएगा और इस लाइन्स को नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा. सीधा what Durkheim is saying is, Durkheim says, or Durkheim argues that real freedom lies in being guided, right. Real freedom, what is Durkheim saying? See, Durkheim is saying that real freedom lies in being guided and controlled by the society. Therefore lower regulation or absence of regulation, it leaves an individual unguided to deal with rapid social change and to effectively negotiate with new circumstances. It generates an anomic current which pushes an individual towards suicide, right. So this is the basic crux of this suicide. Now we'll be taking a look into the condition in which this suicide is going to manifest. इसका इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन देते हैं, राइट, डुरखाइम, और कहीं एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, विल बी ऑल्सो बी डीलिंग विद डोमेस्टिक एनोमी, राइट. इकोनॉमिक सिचुएशन में सुसाइड कैसे मैनिफेस्ट होगी, एनोमिक सुसाइड, विल बी डीलिंग विद दिस नाउ, राइट. सी नाउ लेट अस ट्राई टू स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस इन विच एनोमिक सुसाइड मैनिफेस्ट इटसेल्फ, राइट. सी डुरखाइम क्या बोलते हैं कि जो एनोमिक सुसाइड है, सी व्हाट डुरखाइम इज आर्ग्यूइंग इज कि जो एनोमिक सुसाइड है वो उन्होंने जो लिटरेचर और जो केसेस स्टडी किए, राइट, जो उन्होंने 26,000 केसेस गैदर किए थे बिटवीन द पीरियड 1830 एंड 1870s, जब इन केसेस को स्टडी किया तो डुरखाइम क्या बोलते हैं कि जो एनोमिक सुसाइड का जो रेट है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है, राइट, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है ड्यूरिंग द सिचुएशंस ऑफ economic upheaval, राइट. इकोनॉमिक अपहीवल होगा, राइट, तो वो बोलते हैं कि आइदर इकोनॉमिक रिसेशन, राइट, इकोनॉमिक डाउनटर्न हो, राइट, रिसेशन हो या डिप्रेशन हो, राइट. इस केस में वो उन्होंने ऑब्जर्व किया
कि ड्यूरिंग दिस सिचुएशंस क्या है, एनोमिक सुसाइड का जो रेट है वो बढ़ रहा है। सेकंड, उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि नॉट ओनली ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न, राइट, इकोनॉमिक अपहीवल मीन्स इवन गोइंग हायर एज वेल, राइट, इट मीन्स अ सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक ब्लूम, राइट, जब इकोनॉमी राइज करेगी, राइट, जब इकोनॉमिक ब्लूम होगा, राइट, इकोनॉमी जब बूम करेगी, इवन इन दोज सिचुएशंस क्या है, वहां पे भी सुसाइड, एनोमिक सुसाइड का इन्होंने क्या देखा कि जो रेट है वो बढ़ रहा है। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया डुरखाइम ने? सी दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक रिसेशन में कैसे क्या है सुसाइड रेट बढ़ेगा, एनोमिक सुसाइड क्यों मैनिफेस्ट होगी। सी एक सिंपल एग्जांपल इज ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ रिसेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ेगा? बिकॉज फैक्ट्रीज और कंपनीज विल बी क्लोजिंग डाउन, राइट, फैक्ट्रीज क्लोज डाउन कर जाएगी बिकॉज रिसेशन में उतनी डिमांड नहीं होगी, राइट, रिसेशन में डिमांड होगी, फैक्ट्रीज विल गेट क्लोज्ड, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राइट। सो यहां से क्या होगा, मैन विल बी अनेबल टू पुट फूड ऑन टेबल, राइट, टू पुट फूड ऑन टेबल। और इस सिचुएशन में, राइट, जहां एम्प्लॉयमेंट है और इस जरूर ये इट्स अ पॉसिबिलिटी कि ड्यूरिंग दिन सिचुएशन और रिसेशन इवन इन्फ्लेशन इज गोइंग टू इंक्रीज, प्राइस राइज हैपेंस, एंड इन दिस सिचुएशन द पीपल हु आर unemployed for a comparatively longer period of time क्या है, they might take their own lives, right, and that is called as anomic suicide. Now how is it related to anomy? How is it related to anomy? यहाँ पे regulatory power और regulatory structures कैसे disrupt हुए हैं? See, regulatory structures obviously disrupt हो सकते हैं because economic downturn हुआ, completely situation change हो चुकी है, right? तो यहाँ पे क्या होगा? See, मैंस के desires क्या थे? Right, man was living a comfortable life at a certain point of time, right, when recession was not there, when ठीक है, तो वहां पे और एटलीस्ट मैन वांटेड कि स्टेटस को मेंटेन हो या फिर उसकी सिचुएशन इंप्रूव करे ना। इन दिस हेयर सिचुएशन इज कंप्लीटली डिटीरियोरेटिंग, राइट, तो यहां पे क्या होगा, सब सिचुएशन कंप्लीटली डिटीरियोरेट होगी, तो डिजायर्स और रियलिटी में क्या होगा, वास्ट डाइकोटमी होगी, राइट, वास्ट गैप होगा, राइट, वास्ट गैप होगा, और इसी वजह से जो है पर्सन विल बी कमिटिंग सुसाइड। बट काफी लोग इसको पढ़ाते हैं लेकिन इसको साथ ये डील नहीं कर पाते, हाउ इज इट रिलेटेड टू एनोमी, नॉर्मलेसनेस, रूटलेसनेस। सी इसमें क्या होता है कि इन योर प्रीवियस जॉब फॉर एग्जाम्पल, और इन योर प्रीवियस इकोनॉमिक स्टेट, in your previous economic state or previous job, whatever you could say, right, in your previous economic state or job, दुर्खाइम बोलते हैं कि there was a sort of regulatory architecture of job, right, the job was regulating you, right, regulatory architecture of job was regulating the individual, right, जॉब की वजह से क्या था, एक रूटीन था उसकी लाइफ में, राइट, एक रेगुलरिटी थी इंडिविजुअल की लाइफ में, राइट, ही यूज्ड टू वेक अप, ही यूज्ड टू गो टू जॉब, राइट, अर्न मनी, कम बैक, लिव हिज फैमिली लाइफ, राइट, राइट, एक ऑर्डर था उसकी लाइफ में। तो पुराना जो स्ट्रक्चर था, पुराना जो सोशल स्ट्रक्चर था, पुराना कलेक्टिव कॉन्शियस था, उसके अंदर क्या है एक, और यही से जब ये लाइफ जी रहा था उसको क्या है, एक मीनिंग मिल रहा था लाइफ को, राइट, एक पर्पस था उसके पास, एक गोल था, राइट। इट इज नॉट जस्ट द his economic situation, but is this social situation, you could say, or this is somehow related to your psychological situation, is that because man is not living in a vacuum, in a context, he is living in a social context, socio-cultural context, right। और ज़्यादातर क्या लोग ये समझाना भूल जाते हैं, राइट। तो जब जैसे ही आप अनएम्प्लॉयड हो गए, when you will be not be moving out of home, you will be limited to your home, your movements will be limited,
और यू हैव नथिंग टू वर्क अपॉन, तो ये जो रूटीन है, ये जो ऑर्डर है, ये जो रेगुलरिटी है, ये जो जॉब जो प्रोवाइड कर रही थी, राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस इकोनॉमिक कंफर्ट, दीज ऑल गो मिसिंग, राइट. तो यहां पे क्या होता है, मैन क्या होता है, ही बिकम्स अनएंकर्ड, राइट, ही बिकम्स अनगाइडेड, एंड ड्यूरिंग दिस सिचुएशन ऑफ नॉर्मलेसनेस, राइट, कोई नॉर्म नहीं है, एक ओवरऑल की नॉर्म रियलिटी और रेगुलेटरी पावर्स ऑफ जॉब उसको क्या है, उसके बिहेवियर को क्या है, उसकी लाइफ को मीनिंग, पर्पस, ऑर्डर क्या है, नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज ही इज अनएम्प्लॉयड, एंड दैट इज व्हाई ही इज गोइंग टू कमिट सुसाइड. और प्लस सी, मैंने जो अभी आपको बोला उसमें मैंने बोला कि इट इज द पर्सन इनएबिलिटी, इट इज हिज इनएबिलिटी टू एडजस्ट to this new lifestyle, right, it is this inability, right, to adjust to this new lifestyle, right, or to negotiate with the new situation. He is not able to negotiate with the new situation, that's the entire problem, right. And that is how regularity or regulation goes missing from his life, order goes missing, wala no meaning, no purpose, right here. Or plus the future is very certain whether he is going to get his job back or not, right. अब इसी को see, I'll be explaining this to you with the help of example, right. Firstly 1930s में आप देखिएगा जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था यूएस में, राइट, वहाँ पे न्यूज़पेपर्स में क्या स्टोरीज प्रिंट हो रही थी. सी उसमें न्यूज़पेपर्स में क्या स्टोरीज प्रिंट हो रही थी कि जब स्टॉक मार्केट वहाँ पे क्रैश हुआ था, राइट, दो स्टॉक ब्रोकर्स दैट वर देयर इन द वॉल स्ट्रीट, दे वर एक्चुअली मेकिंग अ क्यू, राइट, इन फ्रंट ऑफ विंडो, एंड फ्रॉम दैट दे वर कमिटिंग सुसाइड बाय जंपिंग थ्रू दिस विंडो, राइट. देयर यूज्ड टू बी क्यूज, राइट. सो आप देख सकते हो कितना एक्सटेंट है यहाँ पे एनोमिक सुसाइड का. कोविड, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट 2007 और 2008 वाला रिसेशन. यहाँ पे भी काफी लोगों ने क्या सुसाइड कमिट की. लेट अस टॉक अबाउट कोविड, राइट. कोविड में भी सेम सिचुएशन मैनिफेस्ट होगी. ट्राई टू लिंक इट टू दिस, राइट. कोविड में क्या है, एनोमिक सुसाइड भी होगी, राइट. एनोमिक सुसाइड क्यों होगी कोविड में, हमने जो पढ़ा उसको एनालाइज करते हैं उसके बेसिस पे. सी कोविड में क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंसान की लाइफ में एक रेगुलरिटी थी बिफोर कोविड, राइट. जॉब पे जाता था, स्कूल्स में जाता था, राइट, अपना ऑक्यूपेशन फॉलो करता था, और दैट दिस ओवरआर्किंग स्ट्रक्चर, राइट, this regulated his activities and provided a kind of anchor or meaning to his life, order, or he is doing this thing again and again. There was a certain sort of routine and repetitiveness to this thing, right. रूटीन था, रिपीटेटिवनेस थी, एक ऑर्डर था, एक स्टेबिलिटी थी, राइट. फ्यूचर उसको दिख रहा था. एंड वंस कोविड मैनिफेस्टेड इटसेल्फ, जब कोविड का ऑनसेट हुआ था, इमीडिएट लॉकडाउन हो गया था, राइट. ऑल दीज रेगुलरिटी कंप्लीटली डिसरप्ट कर गई थी, राइट. ऑर्डर कंप्लीटली डिसरप्ट कर गया था. पीपल वर डाइंग, स्पेशली इन द सेकंड वेव, पीपल वर डाइंग इन ह्यूज नंबर्स, राइट. अभी कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि हाउ मेनी पीपल डाई, राइट. WHO इज एस्टिमेटिंग सम 47 लाख, आई गेस 47 lakhs, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिफ्यूटिंग दोज काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडीज. So people were dying, people were uncertain of their future, right. They were locked within their homes, right. So that regularity, the old regularity, routine, right, that was shaping the man, right. There was a certainty that my future is going to be in a going to go in a particular manner, right. So वो क्या डिसरप्ट कर गया था कंप्लीट, और वहाँ पे एनोमिक सुसाइड काफ़ी मैनिफेस्ट होंगी, राइट. प्लस इकोनॉमिक रिसेशन था, उसकी वजह से क्या है, लेबर क्राइसिस, माइग्रेंट क्राइसिस, वहाँ पे भी काफ़ी सुसाइड्स हुई होंगी. तो आप इसका एनालिसिस कर सकते हो. एंड आई वांट यू टू डेवलप फर्दर आर्ग्यूमेंट्स, राइट. ट्राई टू फाइंड आउट 8 to 10 डिफरेंट डायमेंशंस. एक डायमेंशन ये हो सकती है
कि वुमेन के यहाँ पे क्या होगा, फेटलिस्टिक काइंड ऑफ सुसाइड होगा, राइट. व्हेन वुमेन वाज लिमिटेड और डोमेस्टिकेटेड विद इन देयर होम्स, व्हेन देयर एवरी एक्टिविटी इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड, वहाँ पे वुमेन है माइट बी आउट ऑफ सफोकेशन दे विल बी कमिटिंग सुसाइड, राइट. देन सुशांत सिंह राजपूत केस, इट वाज वेरी मच पॉलिटिसाइज्ड, राइट. हाउ डिड ही डाई, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डिड डाई, राइट. तो उनके सुसाइड, लेट अस अज्यूम इट इज अ सुसाइड, राइट, because the investigation is still not over. Let us assume कि suicide था, what kind of suicide would it be, right? Was it this was most certainly the anomic kind of suicide, right? लेकिन डुरखाइम के क्रिटिक्स ये बोलेंगे कि it might possibly egoistic suicide, right? वहाँ पे जो इंटीग्रेशन था, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज होकर गई, इंटीग्रेशन भी डिक्रीज हो गया था उनका, बाकी लोगों के साथ जो कनेक्टिविटी थी वो भी टूट गई थी. सो देन मैट बी रीजंस, बट एनोमिक सुसाइड में ज़्यादा फिट करेगा, राइट, ये केस. साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम ओल्ड इलनेस एंड डिप्रेशन, राइट. सो देयर विल बी मल्टीपल पर्सपेक्टिव. सो आई वांट यू टू स्टडी कोविड एंड द टाइप्स ऑफ look it to various newspaper reports, make around 8 to 10 points, right. It might be asked in the examination, maybe not, right, but you could write certain points about COVID as well. Right now, Sri Lankan economic crisis, right. लोगों के पास क्या है, they are waiting in huge lines, in huge queues, right. Economic recession आ चुका है वहाँ पे, इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है, फूड शॉर्टेज है, फ्यूल शॉर्टेज है, राइट. सो द ओल्ड मैनर ऑफ रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी वो डिसरप्ट हो गया है, सोसाइटी डिसरप्ट हो चुकी है इस इकोनॉमिक सिचुएशन में, राइट. एंड इट वेदर पीपल विल बी एबल टू निगोशिएट विद द न्यू सर्कमस्टांसेस, दैट मैटर्स अ लॉट. सो मे बी समवन कुड कंडक्ट एन एनालिसिस, मे बी कम आउट विद दिस. यहाँ पे कोई ना कोई, आई नो कि कोई ना कोई सोशोलॉजिस्ट को डेफिनेटली स्टडी करेगा और एनोमिक सुसाइड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखने की कोशिश करेगा, राइट. यहाँ पे कितने टाइप ऑफ एनोमिक सुसाइड्स होंगी. नाउ सी द इम्पोर्टेंट थिंग इज, एक एग्जांपल, सी यहाँ पे क्या, आई एम टॉकिंग अबाउट जॉब, व्हाट अबाउट अ बिजनेसमैन, राइट. सी बिजनेसमैन में तो और ज़्यादा मैनिफेस्ट होता है, राइट, ये वाला. सी बिजनेसमैन जो कि कंप्लीटली बैंकरप्ट हो गया है, राइट, lost all his business. Now he won't be able to negotiate with the new situation, with the new circumstances, right. He won't be able to negotiate with them, right, because he won't be able to negotiate with the new lifestyle, right. So businessman after bankruptcy, there is a higher probability that they are going to commit suicide, right. ये हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक डाउन टर्न में क्यों हो रही है सुसाइड. नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट एज टू व्हाई पीपल आर कमिटिंग सुसाइड इन इकोनॉमिक ब्लूम, राइट. इससे पहले हम ये देखते हैं, सी डुरखाइम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लेते हैं. ही सेज पॉवर्टी इज नॉट द कॉज ऑफ सुसाइड. पॉवर्टी इज नॉट द कॉज ऑफ सुसाइड, राइट. पॉवर्टी जस्ट लाइक हमने एजुकेशन को एलिमिनेट किया था, ऐसे ही मल्टीवेरिएट एनालिसिस से डुरखाइम पॉवर्टी को भी एलिमिनेट करते हैं. पॉवर्टी के केस में डुरखाइम आर्ग्यू करते हैं, सी जो पुअर पीपल पहले से ही पुअर थे, राइट, वहाँ पे सुसाइड रेट ऐसा नहीं है कि चेंज होगा डूइंग, राइट, हाउ कि उनकी सिचुएशन क्या चेंज हो सकती है, राइट. पॉवर्टी इज नॉट द केस, क्योंकि लोग पुअर ही सेज कि वहाँ पे सुसाइड रेट इतना हाई नहीं रहता है, राइट. सो इट इज नॉट द पॉवर्टी, रादर इट इज द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस एंड मैंस इनएबिलिटी टू नेगोशिएट विद दिस चेंज सर्कमस्टांसेस और न्यू लाइफस्टाइल और न्यू स्टेटस, दैट इज द कॉज बिहाइंड द अफेक्ट ऑफ सुसाइड. एंड दिस इज नॉट अ variable which is leading to suicide, right. It is the change which is leading to suicide. When these regulatory powers are disrupted, जहाँ पे लोगों को मीनिंग और पर्पस मिल रहा है, when it is disrupted, that is, right. और उसका मेन रीजन क्या है, the gap between desires and reality, right. Reality, you are not able to negotiate with the new circumstances, new situation, new reality, right. Similarly,
नाउ दिस इज डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक बूम में कैसे क्या है, यहां पे इकोनॉमिक बूम में कैसे आपका सुसाइड इंक्रीज होगा। सी डुरखाइम क्या बोलते हैं, डुरखाइम बोलते हैं इन केसेस ऑफ इकोनॉमिक बूम, सी इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स क्या होंगे, पीक पे होंगे, इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स क्या होंगे, हाई होंगे, इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स आर हाई एंड ऑप्टिमिस्टिक। इसी इसके भी दो कोज हम पढ़ेंगे, राइट राइट। ऑप्टिमिज्म काफी होगा इकोनॉमी में, राइट, तो इट विल दिस ऑप्टिमिज्म विद इन द इकोनॉमी, राइट, दिस पॉजिटिव सेंटिमेंट्स विद इन द इकोनॉमी, दिस ऑप्टिमिज्म और दिस पॉजिटिव सेंटिमेंट्स विद इन द इकोनॉमी, ये क्या है, इट विल गोइंग टू इंक्रीज द डिजायर्स and expectations of the individual, right, this is the time of boom, this is the time to earn money, right, this is the time to improve our situation, economic situation, right, so desires will become these desires will get flamed, right, these desires will get flamed, the fire of economy is going to flame these desires, right, high desires हो जाएंगे। लेकिन reality not every individual is going to capitalize, right, is going to capitalize and make productive use of these new circumstances, right, these positive circumstances। तो काफी इंडिविजुअल्स में यहाँ पे भी डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में गैप होगा, राइट, तो यहाँ पे इकोनॉमिक, यहाँ पे रीजन क्या है, सी यहाँ पे डिजायर्स काफी इंक्रीज कर दिया एंड नॉट एवरीवन इज गोइंग टू अचीव दिस, राइट, not everyone within the economy, not everyone within that particular society is going to increase or completely change the situation, right. See again I'll be dictating you few lines, right, 2 or 3 lines. See आप इसको कोट करिएगा। डोरखाइम बोलते हैं पीपल इन एन इकोनॉमिक बूम, people in an economic boom, they seem to have limitless prospects and reality seems valueless by comparison, right, people in an economic boom seems to have limitless or unlimited prospects, unlimited desires are there, expectations are there, whereas the reality seems valueless by comparison with the dreams of fevered imaginations, right, with the dreams of fevered imaginations, right, too many expectations, right, too many dreams or desires are there on part of the individual, right, that is going to, and this gap is going to lead to anomic suicide. See mostly एक जो इसका दूसरा पर्सपेक्टिव है वो क्या होगा, सी चेंज, रेगुलेटरी पावर्स डिसरप्ट कैसे होंगी, चेंज कैसे आएगा। डुरखाइम बोलते हैं अगर कोई अपनी सिचुएशंस को इम्प्रूव भी कर लेता है, when if someone is improving his or her situation, right, now his old lifestyle, right, will be replaced by new lifestyle, right, ठीक है, स्टेटस चेंज हो जाएगा उसका, राइट, स्टेटस एंड क्लास भी चेंज हो जाएगी ड्यू टू इम्प्रूव्ड सिचुएशन, right, due to improved economic situation, or right, he might within this context he might move to a completely new location, he might buy a new house, right, he might even get a new spouse, right, by divorcing his or her old spouse. So you are moving away from your old regulatory structures, old patterns of life, old order and stability that was manifested in your life, right, your previous home, previous location, previous village, previous town, your previous family. Now सिचुएशन अगर चेंज हो जाती है, राइट, अगर ऐसा होता है तो उसका जब लाइफस्टाइल और ये सब सिचुएशन होता है तो यहाँ पे भी डोरखाइम बोलते हैं ही माइट नॉट बी एबल टू निगोशिएट विद न्यू सर्कमस्टांसेस, राइट, ये जो न्यू
circumstances है, इसमें he might not be able to find purpose, meaning, he might become lonely as well, right? His new spouse might not support him, or the new neighbors or the new class might not be welcoming him with warmth and the comfort that was there in the old regulatory structures. Now this was his main argument, right? And this is how क्या इकोनॉमिक सिचुएशन में भी, राइट? सी एक और कंसेप्ट है एनोमिक सुसाइड का. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, राइट? दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक एनोमी. डोमेस्टिक एनोमी, राइट? इट इज़ अ क्वाइट सिंपल कंसेप्ट. सी डोमेस्टिक एनोमी में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, दिस डोमेस्टिक एनोमी डुरखाइम बोलते हैं, इट इज मैनिफेस्टेड इन ड्यूरिंग द केसेस ऑफ डाइवोर्स, राइट? इट इज अ काइंड ऑफ अ पोस्ट डाइवोर्स सिचुएशन, और when your partner, life partner or spouse dies, राइट? तो जब ऐसा होता है तो डुरखाइम बोलते हैं इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन ऑफ एनोमी, राइट? जब आप ओल्ड पार्टनर के साथ थे, आपकी लाइफ में क्या था? लाइफ वॉज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट? आपका वैल्यू स्ट्रक्चर ऐसा था, लाइफ वॉज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. आपका वैल्यू स्ट्रक्चर ऐसा था कि यू वर कंफर्टेबल विद वेयर यू वर, राइट? यू वर कंफर्टेबल विद वेयर यू वर, ठीक? तो ओल्ड लाइफ में क्या था? एक सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्डर था, राइट? आपकी लाइफ एंकर्ड थी, आपकी लाइफ में क्या था? स्टेबिलिटी थी, राइट? बिकॉज मैरिज एक्ट्स एज ए काइंड ऑफ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, जहां पे आपके डिजायर्स रेगुलेट हो सकते हैं, आपकी एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रेगुलेट हो सकते हैं, राइट? आप में ऑर्डर हो सकता है कि you are living together, you are comforting and supporting each other, right? That what a life partner essentially means, right? So your life was anchored, stable, orderly, and somehow this extreme event where your life partner dies or divorce occurs, right? तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन क्या है? कंप्लीटली जो ऑर्डर था वो कंप्लीटली चला जाएगा, और यहाँ पे क्या है? काइंड ऑफ chaos is going to emerge in your life, right? आप लिंक करो इसको डुरखाइम्स केस ऑफ आपको टालकट पार्सन्स. व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट टालकट पार्सन्स, राइट? हमने जब उसके में बारे पर लास्ट लेक्चर में जब हमने पढ़ा था इगोइस्टिक सुसाइड में, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैरिज, राइट? हमने बोला था कि वह टालकट पार्सन्स क्या बोलते हैं कि जो स्पाउस है, जो वाइफ है, राइट, वो क्या है? इमोशनल सपोर्ट लैंड करती है हस्बैंड को, केयर, लव, अफेक्शन, फूड प्रोवाइड करना, राइट? मैन आर एसेंशियल नॉट एबल टू फंक्शन और इन दैट वे, राइट? सो व्हेन सडनली, राइट, ज़्यादातर ये होता है ओल्ड एज में देखा जाता है, राइट? ओल्ड एज मैन में देखा जाता है, इफ दे डाई बिफोर their life partner, right, it haunts them, right? It creates a feeling of loneliness in them, right? Because the old structure, the old order has completely disappeared, right? They have no hope from the life or future because they are already old, right? So it creates a kind of a current, anomic current, right, which leads to loneliness and depression in their life, right? So domestic enemy, and people generally take their life, right? Old age में अगर स्पेशली इन द वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ये ज़्यादा होता है, राइट? वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ये ज़्यादा होता है. द वाइफ हुज एक्टेड एज अ काइंड ऑफ अ शॉक एब्जॉर्बर, राइट? ट्रिपल डिसअपॉइंटमेंट्स, एक्टेड एज अ सपोर्ट टू द मैन. वाइफ नहीं है, राइट? सिमिलरली दिस हैपन्स इन द नॉट सी वुमेन generally are able to withstand this kind of shock, but even in those cases there are instances of anomic suicide, right? Even husband is supporting the woman, providing a meaning and order or stability to the life of the woman, right? A caregiver, right? Earning money, providing stability, order. Now if somehow the husband dies and
the person the woman becomes widow, right? It creates a kind of this chaos in her life. So this is a situation of domestic anomy, right? See, now we are going to study about fatalistic suicide. See, fatalistic suicide is comparatively easy to follow or to decipher, right? It is not that difficult, right? See, Durkheim did not give much importance, right? हमने पढ़ा भी था इंट्रोडक्शन में, did not give much importance, introduction of suicide, right? Did not give much importance to fatalistic suicide, right? एक फुटनोट में ही, एक फुटनोट में ही उसको मेंशन किया था डुरखाइम ने, इसके बाद ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी. डुरखाइम क्या बोलते हैं फैटलिस्टिक सुसाइड? सी, इसको डिसाइफर करो वर्ड को. इट इज कनेक्टेड विद फेट. इट इज कनेक्टेड विद फेट. विल बी कमिंग टू फेट, बट वाई इज इट हैपनिंग? सी, यहाँ पे व्हेन द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी, व्हेन द लेवल ऑफ रेगुलेशन of an individual by the society or the group that individual is a part of is too high, right? ठीक है, right? When this regulation is too high, right? जब ये जो रेगुलेशन है, ये जो सुपरविजन है, ये जो कंट्रोल है मैन के बिहेवियर का, मैन के बिहेवियर, मैन इन द सेंस कि उसमें वुमेन भी है, मैन के बिहेवियर का कंट्रोल और सुपरविजन है, अगर ये बहुत ज़्यादा हाई होगा, ये जो रेगुलेशन है, राइट, ये जो मॉनिटरिंग है मैन के बिहेवियर का बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो डुरखाइम बोलते हैं इट लीड्स टू अ काइंड ऑफ एन ऑपरेशन, राइट? बिकॉज यू आर एसेंशली माइक्रो मैनेजिंग, यू आर माइक्रो मैनेजिंग, you are managing the behavior of the person, right? Even in small things you are micromanaging behavior of the individual, right? So यहाँ पे इंडिविजुअल के पास कोई फ्री चॉइस नहीं है, राइट? कोई फ्री चॉइस नहीं है कि उसको कैसा बिहेवियर मैनेज करना चाहिए, क्योंकि इवन द वेरी स्मॉल और माइन्यूट aspects of his behavior are being supervised or regulated by the society or this group, right? Because regulation is way too high, right? So man has no free choice, he has not autonomy or will to live his life, to live his life as per his or her wishes, right? और डुरखाइम इसके लिए क्या बोलते हैं? सी, डुरखाइम से कि when your every aspect of behavior, right, your every aspect of behavior is regulated, when every aspect of your behavior is regulated, right, he says it leads to suffocation, right? दम घुट जाता है इंडिविजुअल का जब आप हर एक उसकी चीज़ को माइक्रो मैनेज कर रहे हो, बिहेवियर को, जब ये रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, राइट? और डुरखाइम बोलते हैं कि दिस इज मेनली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओप्रेसिव स्ट्रक्चर्स, राइट? ओप्रेसिव स्ट्रक्चर्स जहाँ होंगे वहीं पे ही क्या है, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? तो आपकी लाइफ नहीं है, आपका फ्यूचर नहीं है, राइट? योर फेट इज कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज fatalistic suicide, right? You cannot run away from the fate that is being dictated by the society to you, right? And since you have no choice, right, your life is not your life, right? And your life is a suffocation, right? आपका दम घुटता है इतनी ज़्यादा रेगुलेशन से, तो
you are liberating yourself by committing suicide. Liberating yourself by committing suicide. यहाँ पे डुरखाइम एक टर्म यूज करते हैं, आई वॉन्ट यू टू राइट दिस डाउन. सी, डुरखाइम सेज futures, right, futures of an individual or a set of individuals are pitilessly blocked, right, and passions violently choked by the oppressive discipline of society, right? You should be quoting this thing, right? And this is fatalistic society. इसके example, see, slavery. One example is slavery, that जब हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सोसाइटी और क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी के, मैंने बोला था चाहे ये इन्होंने फुट नोट में डाला. वाई? बिकॉज इट वाज नॉट रेलिवेंट टू द फ्रेंच सोसाइटी ऑफ द टाइम, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी फ्रेंच सोसाइटी में ऑलरेडी फ्रेंच रिवोल्यूशन आ गई थी, राइट. राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स वर देयर, चॉइस और ऑटोनॉमी वाज देयर, राइट. सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट इट वॉज इंपॉर्टेंट इन द अमेरिकन सोसाइटी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्लेवरी क्या थी, प्रेवलेंट थी. और स्लेवरी में क्या होगा, राइट, सोसाइटी जो लाइफ है इंडिविजुअल की, उसकी लाइफ नहीं होगी, राइट. इंडिविजुअल एक कमोडिटी होगा और होगी विच इज ओन्ड बाय द स्लेव, विच इज ओन्ड, राइट. जस्ट लाइक अ कमोडिटी इज ओन्ड, इट यू आर माई पोजेशन, राइट. You are my possession and I can do whatever I want with my possession, right. You have no autonomy, choice, free will of your own. Your fate is controlled by me because you are my slave. Yeah, I am your master, right. Now in these kind of situations क्या है, ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, फेट कंट्रोल होता है, फ्यूचर आदमी को दिखता नहीं है, राइट. देयर इज नो फ्यूचर, right. Too much of oppression and exploitation is there in this kind of society, or that is why people will be ending the life, because there is too much suffocation, oppression, and there is too much exploitation, right. Similarly, in Indian context हम क्या example ले सकते हैं? Let us talk about love, right. Two people or different caste are hopelessly in love with each other, right, romantically involved, and they want to spend their entire life with each other, but these people they belong to two different castes, right. So यहाँ पे जो oppressive structure होगा patriarchy का, oppressive structure of caste, tradition और patriarchy, sorry patriarchy नहीं, caste और tradition और caste, right. caste बोलेगा caste endogamy, ट्रेडिशन बोलेगा कास्ट इंडोगैमी. यू शुड बी मैरिंग, एंडोगैमी इज यू शुड बी मैरिंग विद इन योर ओन कास्ट ओनली. तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स क्या बोलते हैं कि हम अपने इतना मेजर डिसीजन, लाइफ डिसीजन भी नहीं ले सकते. आवर लाइफ इज managed and controlled by this regulatory powers of the society, and they are way too much for us to be here, right. We are being suffocated, we are not autonomous, we don't have will to take this major life decision whether we want to marry each other or not. और वहाँ पे couples they might, right, there are certain cases where they might to try to take their own life. बाजीगर देखी होगी आपने, right. बाजीगर जो मूवी है, इट इज एन इंटरेस्टिंग केस ऑफ दिस थिंग, राइट. शाहरुख खान लेके जाते हैं मैरी करने के लिए सुष्मिता शेट्टी, राइट, सुष्मिता शेट्टी. और वो जो फर्स्ट दे गेट मैरिड विद इन द कोर्ट प्रीमाइसिस, तो वो उनको ऊपर लेके जाते हैं, राइट. नाउ ही सेज कि योर फादर इज नॉट गोइंग टू अलाउ मी टू, ही विल नॉट अप्रूव ऑफ दिस मैरिज, राइट. और ऐसे बोलते हैं कि लेट अस टेक आवर ओन लाइफ, राइट. फिर वो लेटर भी लिखवा लेते हैं सुष्मिता शेट्टी से, ऐसा कुछ होता है, राइट. फिर राइट, दैट इज अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन ऑफ दिस, राइट. हाउएवर द इंटेंशंस वर डिफरेंट देयर, राइट. So this is for your understanding, this is fatalistic suicide, right. Now I'll be dealing with the critique of Durkheim's theory of suicide, right, from 3 to 4 major perspectives, right.